हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मां भगवती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज का एक नया लेक्चर, जिसमें आज आपको पढ़ना है खंडशः समाकलन की सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हम कह सकते हैं कि अनिश्चित समाकलन का ये बिल्कुल एक लास्ट लेक्चर होगा। इसमें आप थोड़ा बड़ा लेक्चर होगा, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 क्वेश्चन। और यहां से उम्मीद ये की जाती है कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है, और लास्ट में जो हमने 5 प्रश्न दिए हैं वो प्रश्न 8-8 नंबर के पूछे जाते, कई बार, ढेर सारी बार पूछे गए। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे, एकदम कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। खंडशः समाकलन से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपको मान लेते हैं कि 2 फलन यहां पर सीधे सीधे दिए जाएं और उन दोनों फलनों का अगर हमें गुणनफल दिया जाए, उनका हमें समाकलन करना है, तब हम उसका समाकलन कैसे करते हैं। यहां पर एक फलन हमने इसको फर्स्ट लिख दिया, एक हमने सेकंड लिख दिया। आपको यह भी चुनना है कौन फर्स्ट कैसे मानोगे, किसको सेकंड मानोगे। अभी हमें आपको ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि 2 फलनों का गुणनफल, हम अगर इसका दोनों का समाकलन करें तो हमें क्या लिखना है। ये फर्स्ट फलन आपको ज्यों का त्यों लिखना होता है। फर्स्ट फलन इनटू में सेकंड वाले का समाकलन करना है, मतलब सेकंड फलन जो है उसका समाकलन करना है। फिर माइनस का चिन्ह यहां लगाएंगे और फिर इसके बाद समाकलन का निशान लगाएंगे। फिर फर्स्ट वाले का हम अवकलन करेंगे, d/dx यहां फर्स्ट लिख दें, मतलब फर्स्ट वाले का अवकलन। और फिर इसके बाद में सेकंड वाले का समाकलन कर दें, सेकंड का यहां समाकलन करें और इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद यहां पर दोबारा से फिर इस पूरे का समाकलन कर दें। इसको इस प्रकार समझ लें, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, जो भी गुणनफल आएगा उसका दोबारा से फिर समाकलन करना है। ठीक, तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिए। एक बात और समझें कि यहां पर जो 2 फलन दिए जाएंगे, उन दोनों फलनों में से एक फलन आपको फर्स्ट मानना है, कोई भी फर्स्ट कोई भी सेकंड नहीं मानना है। थोड़ा ध्यान से आपको एक बात समझनी है। देखो वो क्या है, वो क्या ट्रिक है। एक शब्द आप याद रखिएगा, आइलेट, ILATE, आइलेट एक इंग्लिश का एक शब्द है, उसको आप याद रखिए। इसका क्या अर्थ है, आई फॉर इनवर्स। क्या है इसका मतलब, इनवर्स। ठीक, इसका मतलब इनवर्स है। कोई इनवर्स फलन मिलता है तो उसको आप फर्स्ट पहले मान लें। कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर दोनों फलनों के गुणनफल के रूप में कोई समाकलन का प्रश्न दिया जाए तो उसमें अगर इनवर्स फलन है तो उसको आप फर्स्ट मानेंगे, हमेशा याद रखिए। यदि इनवर्स नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका लॉगरिथम फलन है, तो लॉगरिथम फलन को आप फर्स्ट मान लें। एल्जेब्रिक फलन है, जो भी इन सब में से देखो, I फॉर इनवर्स फलन, L फॉर लॉगरिथम फलन, A फॉर एल्जेब्रिक फलन, T फॉर त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री फलन और E फॉर एक्सपोनेंशियल फलन अगर आए तो इनमें से जो पहले सबसे पहले आए उसको आप फर्स्ट फलन मानेंगे। कितना याद रखेंगे। अभी आपको हम सारे प्रश्न जब करवाएंगे तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें। देखो एक बात और समझें, क्या कि यहां पर कुछ 3 मानक फलों को और पढ़ना है। इसी के साथ साथ हम पूरा आपका आज लेक्चर ये खत्म कर देंगे। अनिश्चित समाकलन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म। ठीक है, देखिए 3 मानक फॉर्मूले और आपको याद रखना है। समाकलन √x² + a²। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो उसका समाकलन आप सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। किस प्रकार से, याद रखिए, x/2 × √x² + a² प्लस होता है a²/2 इंटू में log x प्लस √x² + a²। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और प्लस कांस्टेंट लास्ट में लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार से एक पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा देखो फॉर्मूला, देखें ध्यान से एकदम, √x² - a² × dx। इस प्रकार से देखो, समझो यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, थोड़ा सा अंतर है, तो बस थोड़ा अंतर यहां भी हो जाएगा। आपको लिखना होता है x/2 × √x² - a²। इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखना होता है। और ये आपका जो प्लस चिन्ह है वो आपका ये माइनस में बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा a²/2 इंटू में log, यहां लिख दें x, और आपका ये प्लस √x² - a² प्लस कांस्टेंट। ठीक, इस प्रकार से। और इसके बाद एक तीसरा आपका रूप है, वो इस प्रकार से है, अंडर, यहां अगर आपको इस प्रकार से मिले √a² - x² × dx, देखो
थोड़े थोड़े अंतर के सवाल हैं आपके ये, है ना। तो आपको इस प्रकार से लिखना है यहां पर x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस प्रकार से ये तीन आपके फॉर्मूले हैं जो मानक फॉर्मूले कहे जाएंगे। यहां पर अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो आप सीधा अप्लाई इस पर कर दें, ठीक। और यदि इस प्रकार का ये प्रश्न मिलता है तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से देना है। यहां पर प्रतिस्थापन और उसकी कुछ करने की आवश्यकता आपकी नहीं है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिला है तो आप सीधा सूत्र अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमने आपको ये खंडसा समाकलन के लिए ये फॉर्मूला बताया और इसके साथ साथ तीन मानक फॉर्मूले बताए। इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके इस वीडियो में आपको कंप्लीट करना है। यहां से अगर ये इन फॉर्मूलों पर कोई प्रश्न आता है तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये पूछा जाएगा, 8 नंबर का होता है। बहुत महत्वपूर्ण आपके ये सारे प्रश्न हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो है, हमने आपको यहां पर कुल मिला के 15 प्रश्नों का चयन किया है। थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बस बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। वो सारे प्रश्न जो हमने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से चुने हुए हैं, तो बस उनको स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए बच्चों, इस स्क्रीन पर आपके 4 प्रश्न लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चारों प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां पर सबसे पहले प्रश्न लिखा हुआ है, ये है I बराबर, इसको लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, x इंटू लॉग एक्स लिखें इंटू डी एक्स। यहां पर देखिए दो फलनों का गुणनफल आपको सीधा सीधा दिख रहा है। एक फलन ये है, एक फलन ये है। तो यहां पर x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। तो आपको अब हमने आपको ये बताया कि आपको एक फर्स्ट फलन मानना है, एक सेकंड मानना है। तो ऐसे नहीं आप जस्ट इसको कह दें फर्स्ट, इसको सेकंड, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, हमने आपको एक शब्द बताया आइलेट। क्या बताया? आइलेट। इसके अनुसार से आपको देखना है कि क्या इनवर्स फलन है। यदि इनवर्स फलन पहले आता है तो उसको आप फर्स्ट फलन मान लें, और यदि नहीं है तो फिर देखो लॉगरिथम फलन की बारी आती है। तो अगर लॉगरिथम फलन है तो उसको आपको फर्स्ट मानना है। यहां पर देखो लॉगरिथम फलन है, इसलिए इसको हम फर्स्ट मानेंगे। है तो एल्जेब्रिक, लेकिन एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है, लॉगरिथम पहले आ रहा है। तो जो पहले आए उसको आप फर्स्ट माने, और ये आपका एल्जेब्रिक है, इसको आप सेकंड मान लें। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब आपको खंडसा समाकलन का जो सूत्र हमने बताया वो अप्लाई करना है। क्या होता है, फर्स्ट फलन आपको ज्यों का त्यों लिखना है, लॉग एक्स ज्यों का त्यों। अब सेकंड वाले का समाकलन करना है तो x का समाकलन आपको पता है एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अब शायद आपको बिल्कुल अच्छे से आ रही होंगी। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, देखो हम कुछ डायरेक्ट कर रहे, यहां पर हमने समाकलन का निशान लगा के नहीं लिखा है, सीधा डायरेक्ट फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, मतलब x का जब समाकलन करेंगे तो x की पावर x की पावर 1 मानते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है तो 2 पावर हो जाएगी, और जो पावर में होता है उसी पावर का हम भाग कर देते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट वाले का अवकलन कर दें तो बताओ लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 बटे एक्स। हम डायरेक्ट बिल्कुल लिख रहे हैं 1 बटे एक्स। तो फर्स्ट का अवकलन और सेकंड वाले का समाकलन, यहां एक्स का समाकलन फिर वही लिखना है, एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में डी एक्स लिखें। इस x से स्क्वायर एक x का कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे 2 इंटू डी एक्स बचेगा। आगे एक्स स्क्वायर बटे में 2 इंटू में लॉग एक्स, और यहां देखिए आपके पास 1 बटे 2 तो ये बाहर आ जाएगा, x बचेगा, उसका समाकलन आपको पता है वही लिखना है जो अभी लिखा है, एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू में लॉग एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 4 प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए ये हमने बताया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बस पहचानना है कि यहां पर जो 4 विकल्प दिए जाएंगे उसमें से कौन सा सही है। ये अगर ये मान लो दूसरा या तीसरा जो भी सही है उसका क्रमांक लिखें, किस नंबर का ये क्रम में लिखा हुआ है उसी का नंबर डालें और उसके बाद उसका आंसर लिखें। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसको भी हम देखो उसी प्रकार I बराबर लिख लेते हैं, समाकलन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, और बिल्कुल छोटा आसान प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया कि आइलेट के अनुसार हमें फर्स्ट फलन लिखना होता है। तो यहां पर देखिए ध्यान दें, यहां पर इनवर्स फलन नहीं है, एल्जेब्रिक फलन नहीं है, ये आपका क्या है, ये है आपका एल्जेब्रिक फलन।
ठीक, ये है लॉगरिथम फलन, नहीं है ना लॉगरिथम फलन है, देखो लॉगरिथम फलन नहीं है, इनवर्स फलन नहीं है, एल्जेब्रिक फलन है, तो इसको आप एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे और इसके बाद ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो अब आपको देखो क्या करना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना है, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है 1, फर्स्ट का अवकलन मतलब x का अवकलन x के सापेक्ष 1 और सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x लिखें इंटू dx लिख दें, तो ये आपके पास हो जाएगा x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। अगर विकल्प में हो सकता है इस प्रकार से भी विकल्प दे, e की पावर x दोनों जगह से कॉमन ले सकते हो, तो अब आपके पास बचेगा x और ये माइनस का 1 और प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप अपने विकल्प को मिला लें भली बात, और जो भी विकल्प का नंबर हो उस नंबर को डाल दें और आपका ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको हम रब कर देते हैं, इसको रब कर दें और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ भाई। तीसरा प्रश्न क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप लिख लें i बराबर समाकलन का निशान लगा दें, e की पावर x लिखें और ये आपका है sec x, ये है sec x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10x इंटू में dx। ठीक है, इस प्रकार से है, ये x यहां लिख नहीं पाया, तो इसको भी हम देखो तीसरे प्रश्न को भी रब कर देते हैं। ये आपका अब तीसरा प्रश्न देखना है, देखिए ध्यान में। तो अब यहां पर देखो e की पावर x इंटू सेक एक्स के अंदर मल्टीपल एक में करेंगे, e की पावर x इंटू में सेक एक्स इंटू dx हो जाएगा, प्लस समाकलन इसका यहां गुणा कर दें तो e की पावर x इंटू में सेक एक्स इंटू में 10x इंटू dx। तो एक प्रश्न से हमने 2 प्रश्न तैयार कर लिए। यहां पर आ जाओ, पहले वाले प्रश्न को सबसे पहले यहां पर इसका समाकलन कर दें। है तो ये देखो एक फलन ये है, एक फलन ये, यहां पर खंडसा लग जाएगा, लेकिन हमें पहला फलन किसको मानना है, उसके लिए जो शब्द हमने अप्लाई किया है आइलेट, उसको देखें आइलेट। इसमें यहां पर इनवर्स फलन पहले होना चाहिए, उसको पहले मानते हैं। इनवर्स फलन नहीं है, लॉगरिथम फलन भी नहीं है और ये आपका एल्जेब्रिक फलन भी नहीं है। अब आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फलन और इसको यहां पर इसको सेकंड मान लें। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिख दें, सेक एक्स को आप ज्यों का त्यों लिख दें, सेक एक्स फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x से लिखेंगे, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। अब यहां पर देखो sec x का अवकलन कितना लिखोगे, sec x इंटू 10x। ठीक है, और सेकंड वाले का समाकलन करोगे ज्यों का त्यों, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है इंटू dx लिख दें, प्लस समाकलन e की पावर x इंटू 10x इंटू sec x या sec x इंटू 10x ज्यों का त्यों लिख दें, बस कुछ भी नहीं करना है। तो यहां पर देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, सारा पूरा कैंसिल हो रहा है। अब आपको ये पास जो बचेगा वो है e की पावर x इंटू में sec x प्लस ये कांस्टेंट। तो इसको भी आप मिलान कर लें, जो भी आपका विकल्प सही दिया जाए उससे आप मिला लें। मान लो तीसरा है, चौथा है, जो भी विकल्प है उसका यहां पर नंबर डाल दें और आंसर लिख दें। ठीक है, इसके बाद फाइनली जो आपका प्रश्न संख्या 4 है वो भी देखो क्या है, बिल्कुल एकदम आसान है। चौथा प्रश्न, और बहुत बार हमने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चौथा प्रश्न क्या है, i बराबर समाकलन x इंटू में साइन x इंटू dx। तो बस यहां पर भी फर्स्ट और सेकंड 2 फलन साथ साथ में रखे हुए हैं, इसमें से एक फर्स्ट है एक सेकंड है। तो आइलेट के अनुसार देखो यहां पर हमें सबसे पहले इनवर्स फलन को देखना है, नहीं है, लॉगरिथम फलन भी नहीं है। अब एल्जेब्रिक फलन आ गया तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। ठीक, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन साइन एक्स का समाकलन आपको माइनस कॉस एक्स लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 होता है और सेकंड का समाकलन तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है इंटू dx आपको ज्यों का त्यों रखना है। और इसके बाद में बस एक लास्ट स्टेप और बढ़ाना है, आंसर आपके पास हो जाएगा माइनस में x इंटू में कॉस एक्स आपका ज्यों का त्यों प्लस माइनस, इस माइनस को पहले लगा दें, इस माइनस से इसका मल्टीपल प्लस बन जाएगा और कॉस एक्स का समाकलन आप साइन एक्स से लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट। तो बस इसका आंसर आपका ये हो गया। तो अब देखते हैं और 4 प्रश्न जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे जो 5वां प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख लेते हैं, i बराबर समाकलन log x
इंटू में dx, इसका हमें समाकलन करना है। देखिए ध्यान से समझें, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और हम ये भी कह सकते हैं एक एक नंबर के, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए केवल मात्र एक नंबर के प्रश्न ये पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, एक का मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक फलन को दो फलनों के गुणनफल के रूप में इसको हम मान लेते हैं। पहला फलन इसमें लॉगरिथम फलन माना जाएगा, दूसरा फलन आपका ये अचर फलन 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट फलन लिख लेते हैं, log x आपको ज्यों का त्यों लिखना है। किसी भी फलन में दो फलनों के गुणनफल के रूप में अगर यहां पर log लिखा है तो ऐसे मानो कि मोस्टली प्रश्नों में log को ही हम फर्स्ट फलन मानेंगे, और log x बराबर फर्स्ट फलन अगर हम मान लें तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। सेकंड वाले का समाकलन करते हैं तो एक का समाकलन कितना होता है, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख दें x होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन 1/x, सीधा डायरेक्ट कर रहे, log x का अवकलन 1/x, और सेकंड वाला जो एक है उसका हमें समाकलन करना है, तो एक का समाकलन x लिख दें इंटू dx और प्लस एक कांस्टेंट, ठीक। तो बस सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा x इंटू में log x, और माइनस इस x से इस x को कैंसिल करोगे, एक बचेगा, एक का समाकलन x लिख दें प्लस कांस्टेंट लिख दें, बस आंसर x यहां से ये कॉमन मिल जाएगा। तो अब यहां पर बचेगा कितना, log x और माइनस का 1 और प्लस कांस्टेंट। इस प्रकार से इसका आंसर आपका देखो ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 के बाद आते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर आ जाओ। तो देखो यहां भी बिल्कुल उसी प्रकार काम करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। क्या करना है, देखिए i बराबर समाकलन यहां लिख दें 1 का मल्टीपल, और इंटू में यहां लिख दें साइन इनवर्स x इंटू में dx। यहां भी देखो हमने एक फलन को 1 से मल्टीपल करके दो फलन बना दिए, एक फलन साइन इनवर्स x और एक। तो यहां पर देखो इनवर्स फलन है, इसको तो सबसे पहला फलन मानते ही मानते हैं, क्योंकि आइलेट के अनुसार i सबसे पहले आता है, इनवर्स फलन सबसे पहले आता है। इसको हम यहां 1 मान लेते हैं, इसको हम यहां इसको दूसरा फलन मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, तो साइन इनवर्स x ज्यों का त्यों लिखना है। सेकंड वाले का समाकलन करना है, एक का समाकलन आपको x लिखना है, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट का अवकलन मानी साइन इनवर्स x का अवकलन कर दें, और बस सेकंड वाले का समाकलन करोगे, एक का समाकलन x लिख दें इंटू में dx, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या करना है, x इंटू में साइन इनवर्स x ज्यों का त्यों ऐसे ही लिखा रहने, फिर माइनस इसको देखो ध्यान से, इसका हमें समाकलन कैसे करना है, यहां x इंटू dx अपॉन में लिखा हुआ है √1 माइनस x स्क्वायर। इसका समाकलन करने के लिए प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, 1 माइनस x स्क्वायर बराबर t मान लें। देखें ध्यान से, यहां पर हम करके दिखा देते हैं, मान लेते हैं यहां पर 1 माइनस x स्क्वायर बराबर t मान लें, अवकलन कर दें, इसका अवकलन 0 माइनस का 2x इंटू dx बराबर में यहां क्या लिख दें, dt लिख दें, और बस अब आपके पास x इंटू dx की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1/2 इंटू में dt। यहां देखिए x इंटू dx लिखा है, उसको हम क्या लिखेंगे, -1/2 dt लिखेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x आप ज्यों का त्यों ऐसे लिख लें। फिर यहां पर आ जाओ माइनस, अब x इंटू साइन इनवर्स x को लिखना है कितना, -1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 समाकलन लिख दें, dt लिख दें, और अपॉन में √t लिख दें, ठीक। तो इसको हमने 1 माइनस x स्क्वायर को क्या माना है, t, तो 1 माइनस x स्क्वायर की जगह यहां t लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका समाकलन आपको करना है, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहां देखिए ये अंडर रूट में लिखा है, अगर ऊपर ले जाओगे तो आप इसको लिख सकते हो t की पावर -1/2 इंटू में dt। अब इसका समाकलन x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, यहां पर t की पावर -1/2 का समाकलन करोगे तो यहां एक जोड़ोगे तो 1/2 प्लस का, और प्लस 1/2 का भाग करेंगे, और प्लस कांस्टेंट c लिखेंगे। 1/2 ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस ये √t। देखो ध्यान दें, t की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, √t, और t की सीधी डायरेक्ट वैल्यू रख दें। t की वैल्यू देखो हमने 1 माइनस x स्क्वायर माना है इसको, तो 1 माइनस x स्क्वायर लिख दें, प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों। ये हो गया इसके क्वेश्चन नंबर 6 का हल, ठीक है। एकदम से देखो सीधा सीधा काम है, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दें।
यहां पर हमने एक फलन एक का गुणा करके एक दूसरा फलन हमने मान लिया, मतलब दो फलनों के गुणनफल के रूप में प्रश्न को बना दिया। इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को पहला फलन मानेंगे आइलेट के अनुसार। तो ये हो गया फर्स्ट फलन, सेकंड का समाकलन करोगे, एक का समाकलन एक्स होता है, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि सेकंड वाले का समाकलन एक्स इंटू में dx लिखना है। ठीक है, अब इसका हमें फिर से दोबारा से समाकलन करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, टी मान लें, और इसका अवकलन करोगे तो -2x dx बराबर dt, या x dx बराबर -1/2 dt यहां पर आपको लिखना है। देखो यहां पर लिखना है कितना, -1/2 dt, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 dt, और अंडर रूट इसको हम टी मान, ठीक, इसको हमने टी माना है, तो यहां पर अंडर रूट टी हो जाएगा। अब यहां समाकलन करोगे, ऊपर ले जाओगे माइनस का 1/2, अब समाकलन करोगे तो यहां एक जोड़ोगे, 1/2 प्लस का बचेगा, 1/2 का भाग कर दें, प्लस कॉन्स्टेंट, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये t की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट टी, और t की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी, एक स्टेप यहां खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6वें का सॉल्व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसको अब हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं सीधा सीधा। देखिए आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से नोट करते जाओ, आराम आराम से समझो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले से सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, और यदि इन प्रश्नों का पूरा डिटेल चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जाके आप पूरे सवालों का एनसीईआरटी की जो सॉल्यूशन है उस पर आप पूरा सॉल्यूशन उसका हम देख सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो इसको लिख लें, आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स 2x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। इस प्रकार से देखिए ये आपका प्रश्न है। इसमें हम यहां पर प्रतिस्थापन सबसे पहले करेंगे। देखो मान लेते हैं x बराबर tan थीटा, क्या लिख दें, x बराबर tan थीटा। देखो हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसको समझने मतलब इसको मानने से पहले x बराबर tan थीटा को हमने माना, इसको मानने से पहले आप अपने दिमाग में घुमाएं कि यहां पर x का क्या मान रख दें, जिससे कि ये आपका साइन इनवर्स x जो लिखा है वो कैंसिल हो जाए। देखो कैसे, समझो बात, यहां पर अगर हम x बराबर tan थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, और साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, 2 थीटा सीधा बचेगा, इसलिए हमने x बराबर tan थीटा लिखा है। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, जो हम प्रतिस्थापन करते हैं क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो यहां पर x का अवकलन dx लिख देते हैं, बराबर में tan थीटा का अवकलन यहां लिख दें sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम i बराबर लिख देते हैं, i बराबर समाकलन साइन इनवर्स 2x का मान लिख दें tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दें, और इंटू में dx, और dx का मान देखो हमने ये निकाला है sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, अब इसका और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको लिख दें साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मान tan के पदों में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां पर माइनस होता तो यही बिल्कुल यही वैल्यू आपकी tan 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाती, यदि ये यहां पर प्लस के स्थान पर माइनस होता तो। अब आगे देखो आपका जो लिखा है वही लिखा रहेगा sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। यहां साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दें, और आपके पास ये बचेगा 2 थीटा और इंटू में sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करोगे, यहां पर इसको हम फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसको हम यहां पर सेकंड फलन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखो यहां पर हम पहुंच रहे हैं, बराबर का निशान लगाएं, 2 लिख दें। अब क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, थीटा ज्यों का त्यों, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 लिखना है, और इंटू में sec स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है तो tan थीटा लिखना है, और इंटू में d थीटा, और इस तरीके से प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 2 थीटा इंटू में tan थीटा माइनस, अब यहां पर आपको tan थीटा का दोबारा से समाकलन करना है। tan थीटा का समाकलन कितना होता है, लॉग, क्या होता है, लॉग माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस इसको प्लस कर दें और यहां लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, क्या ये देखो sec थीटा में भी लिखा जा सकता है,
समाकलन टेन थीटा बराबर, देखो यहां पर लिख देते हैं समाकलन टेन थीटा का जो समाकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष उसको लिखते हैं लॉग सेक थीटा। क्या लिखते हैं? लॉग सेक थीटा। तो यहां लिख दें हम, यहां देखो माइनस आपका ज्यों का त्यों और लॉग सेक थीटा लिख दें और प्लस आपका ये कांस्टेंट जैसा का तैसा, इसको यहां से रब कर दें। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू लिखनी है। ये आपका देखो x बराबर टेन थीटा है, तो यहां से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। चलिए यहां से नहीं बल्कि यहीं लिख देते हैं, यहां लिख दें चूंकि x बराबर टेन थीटा, चूंकि x बराबर कितना है टेन थीटा, तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा। इसमें यहां पर देखो टू आपका ज्यों का त्यों थीटा का मान लिख देते हैं टेन इनवर्स x और इंटू टेन थीटा को x के बराबर देखो लिखना है, फिर माइनस में लॉग सेक थीटा, समझो क्या लिखोगे सेक थीटा। यहां से देखिए ध्यान से x बराबर क्या है टेन थीटा, तो अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर खत्म कर दें तो सेक थीटा की वैल्यू निकल आएगी कितनी, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमें सेक थीटा का मान लिखना है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसके बाद में यहां प्लस कांस्टेंट आपका ज्यों का त्यों रखना है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, और अब इसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर इसको नोट कर लें और अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8वां प्रश्न लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार कई बार रिपीट किया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम पूरा रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा हुआ है, इसको लिख देते हैं I बराबर समाकलन x इंटू में टेन इनवर्स x और अपॉन में लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू में dx। ये है आपका प्रश्न। यहां पर x बराबर, देखो ध्यान दें इसमें प्रतिस्थापन सबसे पहले करेंगे। मान लेते हैं यहां पर टेन इनवर्स x बराबर यहां लिख देते हैं थीटा। अगर टेन इनवर्स x बराबर थीटा लिख दें तो निश्चित रूप से इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर में डी थीटा। ठीक है, अब यहां पर समझो इस प्रश्न में थोड़ा चेंज कर दें, फिर इसके बाद मान लिखेंगे। तो क्या लिख दें, I बराबर समाकलन x इंटू में टेन इनवर्स x और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान दें 3/2 पावर है, एक पावर यहां लगा दें, आधा यहां लगा दें तो पूरा 3/2 पावर हो जाएगा। तो अब हम यहां पर इस वैल्यू को देखो रख देते हैं, टेन इनवर्स x बराबर तो लिख दें थीटा, इसको हम थीटा लिख दें। जबकि यहां से देखिए अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां x का मान लिख देते हैं टेन थीटा, टेन इनवर्स x को हम थीटा के बराबर लिख देते हैं और dx, देखो ध्यान दें dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे को देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख दें, इसको हम डी थीटा के बराबर लिख दें और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर का मतलब कितना होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, बस इसका हम यहां पर हल करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, थीटा लिख दें, टेन थीटा लिख दें इंटू डी थीटा लिख दें, अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख दें। स्क्वायर से वर्गमूल आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा I बराबर समाकलन थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में डी थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल से बाहर निकालोगे, अंडर रूट में है ना तो बाहर निकालोगे तो यहां सेक थीटा लिख दें। ठीक, इसके बाद इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, थीटा इंटू में यहां लिख दें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में इसको लिख दें 1/cos थीटा इंटू में डी थीटा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बिल्कुल एक बढ़िया सा सवाल बन के तैयार हो गया, थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा। यहां पर देखो इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान लें, बस इसका आंसर आपका अब आ जाएगा सीधा सीधा। देखो क्या कर दें, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, थीटा तो ज्यों का त्यों लिख दें, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा का समाकलन करोगे तो माइनस कॉस थीटा लिखोगे। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन 1, थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है और सेकंड वाले का समाकलन करना है तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा लिख दें
इनटू में डी थीटा लिख दें प्लस कॉस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा लिख दें प्लस कॉस्टेंट। अब यहां पर थीटा का मान, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान सब कुछ यहां पर आपके पास यहां से बना के रखना है। देखिए ध्यान दें, इसमें आ जाओ, अगर हम यहां पर एक ट्रायंगल बना लें यहां पर, ठीक, आपको यहां जरूर नहीं है, ऊपर हमने बना दिया, आप बिल्कुल यहीं जस्ट सामने बनाए इस पर। ठीक है, यहां पर एक ट्रायंगल बना लें जिसमें इस ट्रायंगल को न्यून कोण थीटा लिख दें, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब x यहां लिख दें, आधार पर 1 लिख दें, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको हम 1 + x² लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब बताओ यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बटे √1 + x², और कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे √1 + x²। ठीक है ना, सही है। बस इन मानों को यहां रख देते हैं, आंसर आ जाएगा माइनस थीटा। थीटा बराबर तो आपको लिखना है, देखो कितना, tan 1x। थीटा बराबर क्या लिखना है, tan 1x। कॉस थीटा का मान लिखना है 1 बटे √1 + x² प्लस साइन थीटा का मान लिखना है x बटे √1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट आपका ज्यों का त्यों। तो यहां पर इसका एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको। यहां देखिए 1 बटे √1 + x², 1 बटे √1 + x², इन दोनों पदों से आपको कॉमन ले लेना है, तो आपके पास यहां तो देखो x बचेगा, और ये माइनस का बचेगा tan 1x, tan 1x लिखेंगे, और अपॉन में √1 + x² यहां कॉमन मिलेगा, वो लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट आपका। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 का हल मिलता है। थोड़ा बड़ा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 7 और प्रश्न संख्या 8 दोनों प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक, अब आगे आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। तो अब देखते हैं, और ये 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न 5-5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं, ये लिखा है, इसको हम I बराबर लिख लें, समाकलन का निशान लगाएं, cot इनवर्स x इंटू dx। ये बहुत बार पूछा गया है। यहां पर हम एक का मल्टीपल इसलिए कर देते हैं कि यहां पर 2 फलन बनाने हैं, ये आपका फर्स्ट फलन इनवर्स वाला होता है और दूसरा फलन ये 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम खंडसा समाकलन के द्वारा समाकलन जब करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखते हैं, मतलब cot इनवर्स x आपको ज्यों का त्यों लिखना है, और फिर समाकलन का निशान लगा के आपको सेकंड फलन लिखना है, मतलब 1 का हमें समाकलन करना है इस तरीके। ठीक है, पूरी प्रोसेस आप इस प्रकार करोगे। अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप 1 का सीधा डायरेक्ट समाकलन लिख सकते हो, और नहीं तो एक स्टेप बढ़ा के पूरी प्रोसेस आप लिख सकते हो। परीक्षा में इसी प्रकार लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन लिखना है, तो यहां पर अवकलन का सिंबल लगाएं d/dx cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का मतलब पहले वाले फलन का अवकलन, और सेकंड वाले समाकलन सेकंड वाले फलन का समाकलन करना है, तो 1 का समाकलन 1 इंटू dx लिख दें, और इस पूरे का दोबारा से फिर से समाकलन करना है, प्लस एक कांस्टेंट लगाना है। तो अब और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, देखो इसको हम इस प्रकार लिखें, cot इनवर्स x, और 1 का समाकलन आपको पता है x होता है, फिर माइनस समाकलन। अब देखिए यहां पर फर्स्ट वाला जो फलन लिखा है, मतलब cot इनवर्स x लिखा है, इसका अवकलन करना है, तो cot इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 + x²। ठीक है ना, और सेकंड का जो फलन है 1, इसका समाकलन तो आपको पता ही है, 1 का समाकलन x होता है इंटू dx लिखें, और फिर इसके बाद में ये जो भी गुणनफल आएगा दोबारा से फिर से समाकलन करके प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, चलिए और यहां पर थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो x इंटू में cot इनवर्स x, यहां पर माइनस माइनस का ये मल्टीपल प्लस हो जाएगा, और फिर इसके बाद समाकलन x इंटू dx और अपॉन में 1 + x²। देखो कैसे समाकलन इसका करोगे, कांस्टेंट ज्यों का त्यों। इसको अब हम क्या करेंगे, t मानेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं 1 + x² बराबर में t, तो अवकलन करेंगे तो 0 + 2x हो जाएगा, dx बराबर dt। तो आपके पास x इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू में dt। ठीक है ना, तो यहां पर x इंटू dx का मान 1/2 dt रख दें, x इंटू cot इनवर्स x आपका ज्यों का त्यों, प्लस का निशान लगाओ, और समाकलन इसका मान हम क्या रख दें, इसका मान 1/2 dt लिख दें, और अपॉन में पूरा t माना है, t लिख दें प्लस कांस्टेंट। बस समझो आंसर आ गया। देखिए यहां लिख देते हैं x इंटू में cot इनवर्स x, और प्लस का 1/2 तो समाकलन से बाहर कर दें,
1/t का समाकलन सीधा सीधा डायरेक्ट हमें पता ही है log t होता है प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास आंसर आता है x इंटू में कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू में log t की वैल्यू लिख दें। t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से देखिए ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में का। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो इसको हम रब कर देते हैं भाई, नोट करते जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको अब हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो थोड़ा सा पहले हल करेंगे और फिर इसके बाद समाकलन बाद में करेंगे। देखो 10वां प्रश्न है, इसको लिख दें i बराबर समाकलन x प्लस साइन x प्लस साइन x और अपॉन में 1 प्लस कॉस x और इंटू में dx। इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो सबसे पहले यहां से हम त्रिकोणमिति से थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको। ये साइन x लिखा है तो साइन 2x का जो हाफ एंगल में मान होता है उसको लिखना है। यहां पर क्या लिख देते हैं 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। साइन 2a वाला फॉर्मूला, अगर 2 का यहां मल्टीपल होता तब यहां x लिखा जाता। 2 यहां है नहीं तो हाफ करना होता है, तो x का हाफ करोगे x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा। और अपॉन में ये आपके पास 1 प्लस, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार cos x का मान cos 2x वाला मान हाफ एंगल में लिख दें। cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक, अब आप ये कहोगे कि cos के पदों में क्यों लिखा, यहां साइन के पदों में लिख देते, होता है ना। लेकिन साइन के पदों में इसलिए नहीं लिखा कि एक और एक ये उससे कटता नहीं, हमें यहां से कैंसिल करना था। अगर ये कैंसिल कर दें तो बिल्कुल एकदम आसान बात हमें समझ में आ जाएगी कि इसको कैसे हल करेंगे। देखो ये x है और यहां पर हम अलग अलग दोनों पदों में भाग कर दें तो x अपॉन में 2 इंटू में cos स्क्वायर x/2 लिख दें इंटू dx लिख दें प्लस समाकलन। यहां से देखिए अगर इसमें अलग अलग भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन अपॉन cos मानी क्या बचेगा, इसको यहां पर हम लिख देते हैं tan x/2 इंटू में dx। ठीक है, बस थोड़ा सा और आगे देखो 1/2, ये 1/2 लिखा है, समाकलन से बाहर कर दें। x इंटू में यहां लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू dx प्लस समाकलन tan x/2 और इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट आपका ये ज्यों का त्यों। ठीक है, चलिए अभी हमने समाकलन नहीं किया है, ऐसा ही बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका हम समाकलन करते हैं 1/2 और इस पर आ जाओ। देखो यहां पर हम पहला फलन, ये आपका एल्जेब्रिक फलन है, इसको पहला फलन मानेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का फलन है, इसको हम सेकंड फलन मानेंगे। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों लिखना होता है, सेकंड वाले का समाकलन sec स्क्वायर x/2 का समाकलन आपको पता है कितना होता है tan x/2 और 1/2 का दोबारा से फिर समाकलन 1/2 का यहां भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से दोबारा से फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, अब फर्स्ट का अवकलन करना है। तो ये आपका 1 है, ये x है, इसका अवकलन आपको 1 लिखना है, तो फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर x/2 का समाकलन आपको लिखना है tan x/2 बटे में 1/2 लिखना है और इंटू dx लिखना है प्लस आपके पास जो आगे लिखा हुआ स्टेप, इसमें कुछ भी नहीं करना है, समाकलन tan x/2 इंटू dx ज्यों का त्यों रखना है प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें 1/2 का अगर अंदर मल्टीपल कर दें तो चलिए यहां लिख देते हैं, यहां समझे बात, 1/2 का अंदर मल्टीपल करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना x इंटू में tan x/2 बचेगा और यहां से 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो समाकलन बचेगा कितना tan x/2 इंटू dx और प्लस का ये ज्यों का त्यों tan x/2 इंटू dx, ये ज्यों का त्यों, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट आपका ठीक लिखा हुआ है और इसके बाद ये आंसर आ गया x इंटू में tan x/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बहुत अच्छे से समझ लो, कहीं से कोई किसी प्रकार की शायद समस्या नहीं आएगी, बहुत आराम से नोट करते जाओ। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, इसको रब कर दें, इसको हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। देखो 11वें प्रश्न में क्या लिखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहां लिखा हुआ है i बराबर इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर x इंटू dx और अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इस सवाल को देखें कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाओ कि इसको हम
कैसे करोगे देखो ध्यान से समझो, बहुत बार पूछा गया है। इसमें एक काम नया करना है, यहां पर जो x लिखा है उसमें हम एक जोड़ दें एक घटा दें, कोई समस्या नहीं। e की पावर x ज्यों का त्यों लिख दें, इंटू dx भी ज्यों का त्यों लिख दें, और अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर हमने नया इतना काम किया, एक जोड़ा एक घटाया। क्यों? क्योंकि नीचे x प्लस 1 लिखा है, अगर हम यहां से भाग देना चाहेंगे तो एक बार सीधा सीधा भाग चला जाएगा, तो इसलिए हमने ऐसा कुछ किया है। देखिए समाकलन, अब यहां हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 1 इंटू ई की पावर x और अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए समझे, ये है x प्लस 1 और इसमें ई की पावर x का मल्टीपल ये देखो कर दिया, और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में dx। एक तो आपका सवाल ये समझो बन गया, समाकलन का निशान लगाओ। दूसरा देखो, इसमें ई की पावर x में एक का मल्टीपल करोगे इतना ही रहेगा, इंटू dx और अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको ज्यों का त्यों रख दें, यहां हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझो, तो इसमें x प्लस 1 से एक स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो रहा है ना। अब आगे e की पावर x आपको ज्यों का त्यों रखना है, x प्लस 1 की अपॉन में लिखा है, अगर चाहें तो ऊपर ले जाओ माइनस का एक पावर हो जाएगा, और इंटू में dx, और ये आपको ज्यों का त्यों रखना है e की पावर x इंटू dx अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए यहां पर इसको समाकलन कैसे करोगे, इसको हम पहला फलन मानेंगे और इसको हम सेकंड वाला फलन मानेंगे, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों मतलब x प्लस 1, इसको हमने पहला देखो क्यों माना, हमने आपको बताया जो अलजेब्रिक फलन है वो आपका एक्सपोनेंशियल से पहले आएगा, है ना। आइलेट के अनुसार में ये जो अलजेब्रिक फलन है उसको पहला फलन मानते हैं, तो ये आपका पहला फलन हो गया, और ये है पहला फलन कितना, x प्लस 1 की पावर माइनस 1, फर्स्ट फलन। सेकंड का समाकलन आपको पता ही है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। देखो इसका अवकलन समझो कितना हो जाएगा, इसमें हम -1 पहले लिखेंगे, -1 और x प्लस 1 की होल पावर एक और कम करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का अवकलन। और सेकंड वाले का समाकलन तो इतना ही होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, इंटू dx लिख दें, और माइनस समाकलन e की पावर x इंटू dx अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। अब आगे देखिए, यहां पर आ जाओ, बराबर का निशान लगाओ, और ये आपका e की पावर x अपॉन में x प्लस 1, देखिए ध्यान दें -1 पावर है, अगर नीचे ले आओगे तो प्लस की 1 पावर हो जाएगी, और यहां से आ जाओ माइनस माइनस ये प्लस होता है, यहां लिख दें प्लस, समाकलन का निशान लगाओ, और e की पावर x और अपॉन में देखो माइनस की 2 पावर है, अगर नीचे ले आएंगे तो प्लस की 2 पावर हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर कितना लिख दें, x प्लस 1 की पावर 2 लिखें, इंटू dx लिखें, और आगे का जो आपका पद है वो ज्यों का त्यों लिखना है, e की पावर x इंटू dx अपॉन में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां से इसको इससे सीधा सीधा कैंसिल कर दें, और आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर x अपॉन में x प्लस 1, एक कांस्टेंट c यहां जोड़ दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो थोड़ा जो हमने बताया कि ये थोड़ा ट्रिक आपको याद रखनी है कि यहां पर x में एक जोड़ना है, मतलब हमारा सीधा सीधा है कि यहां से अगर हम x प्लस 1 से भाग देना चाहें तो तभी तो भाग जाएगा जब ऊपर x प्लस 1 होना चाहिए। अगर हम x प्लस 1 ऊपर बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक जोड़ेंगे तो और एक घटाना भी पड़ेगा, जितना जोड़े उतना घटाएं तो कोई फर्क वाली बात नहीं, तो इसलिए हमने यहां पर एक जोड़ दिया है और एक घटा दिया, ठीक है। बाकी सारी प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसका भी आपको देखो सॉल्व देखना है, बहुत आसान है, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बहुत बार पूछे गए, ठीक है। इसलिए निश्चित रूप से आप इनको कंप्लीट जरूर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, ये लिखा है समाकलन 1 प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर x इंटू में dx, और अपॉन में आपको यहां लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स, इतना सवाल है आपका, है ना। ये आपका है क्वेश्चन। इसको भी देखो वही बिल्कुल काम करना है, i बराबर लिखना है 1 प्लस साइन एक्स लिखना है इंटू ई की पावर x इंटू dx, और अपॉन में ये है 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर भी आपको बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 11वां किया है, इसमें भी आप थोड़ा त्रिकोणमिति पहले अप्लाई करें और फिर इसके बाद इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अभी 11वां नहीं बल्कि 10वां, इससे और पहले एक प्रश्न था यहां पर, उसमें हमने आपको यही सब कुछ कराया था। तो 1 प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में लिख दें, क्या लिख दें, साइन एक्स को हाफ एंगल में क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में यहां लिखना है 1 प्लस, ये देखिए कॉस एक्स को लिख दें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब यहां से -1 प्लस 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, समाकलन
अलग अलग दोनों पदों में भाग कर दें तो 1 में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यहां पर e की पावर x का और मल्टीपल कर दें e की पावर x इंटू डी एक्स, इस प्रकार। ठीक है, और आगे प्लस का निशान है, और इसके बाद देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, cos से एक cos कट जाएगा, साइन अपॉन cos बचेगा, मानी 10x लिख सकते हो। तो यहां पर लिख दें e की पावर x इंटू में 10x बाई 2 इंटू में dx, इस प्रकार। ठीक है, थोड़ा और आगे देखो 1/2 हम ये 1/2 लिखा है, इसको हम समाकलन से बाहर निकाल लें, और ये e की पावर x आपको ज्यों का त्यों रखना है। 1/cos स्क्वायर को यहां लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, प्लस समाकलन e की पावर x इंटू में 10x बाई 2 इंटू डी एक्स। बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यहां पर और समझें, देखो 1/2 समाकलन e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, ये तो आपका ज्यों का त्यों प्लस का निशान लगाओ, और इसका देखो आप समाकलन कर दें। तो आइलेट के अनुसार इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फलन पहले लिखा जाता है, मतलब 10x बाई 2 पहले लिख दें। सेकंड का समाकलन तो आपको पता ही है, इतना ही होता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन। अब बताओ 10x का अवकलन कितना लिखोगे? sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का दोबारा से 1/2 लिखना होता है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, और सेकंड का समाकलन बिल्कुल यही e की पावर x का समाकलन e की पावर x इंटू डी एक्स लिखें, प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें, अगर तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा होगा कि भाई ये तो इससे देखो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। 1/2 यहां भी है, देखो 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ई की पावर x डी एक्स, यहां भी देखो वही है sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स। तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, बस सीधा सीधा आंसर आ गया आपके पास e की पावर x इंटू में 10x बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट आपका। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, निश्चित रूप से परीक्षा में आपको ये लाभ देंगे, इसलिए हर प्रश्न बहुत कायदे से समझना है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये प्रश्न दोनों, या हम ये कहें तीनों प्रश्न कभी कभी 5 और कभी 8 नंबर में भी प्रश्न पूछे गए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए देखें क्वेश्चन नंबर 13 देखो लिखा है, यहां लिख दें i बराबर समाकलन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस में 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। देखो इसको कुछ इस प्रकार लिखें कि ये आपका मानक रूप में, जो हमने फॉर्मूले आपको 3 बताए हैं, उन किसी एक फॉर्मूले के रूप में ये आपका सवाल कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर 3 और इसके बाद हम यहां से आगे के दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस में 2, तो -2 कॉमन चला जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहां पर क्या करें, पूर्ण वर्ग बना दें। चलिए स्टेप एक अंगला बढ़ा के लिख देते हैं। समाकलन का निशान अंडर रूट 3 माइनस में 2, यहां पर देखो ध्यान दें एक्स, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दें और घटा दें, बस पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो x का गुणांक आपका कितना है, x का गुणांक है 1, इसका आधा करोगे 1/2, और इसका वर्ग जब करोगे तो 1/4 मिलेगा। तो यहां पर हमें 1/4 जोड़ना है, 1/4 घटाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इंटू डी एक्स आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इसको और थोड़ा आगे देखो, समाकलन अंडर रूट यहां पर लिखते हैं 3 माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 का यहां मल्टीपल करोगे तो 2/4 मतलब 1/2 लिखोगे इंटू में डी एक्स। इसको थोड़ा और आगे ले जाओ, तो अंडर रूट यहां पर देखो 4, ये 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, कितना लिख सकते हो आप, यहां लिख सकते हो 7/2, और माइनस में 2 इंटू में एक्स प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इंटू में डी एक्स। 3 और 1/2 को हमने जोड़ के यहां लिख दिया। अब यहां से देखिए 2 हम यहां से हटाएंगे, मतलब 2 हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो समाकलन से बाहर निकालें, और यहां से जब 2 बाहर निकालोगे तो अंडर रूट 2 बाहर आएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट में 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया हमने। तो यहां पे हमें 7/4, 2 का भाग करेंगे ना, 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग करोगे 7/4 हो जाएगा, माइनस में 2 कॉमन में चला जाएगा, यहां x प्लस 1/2 लिखे होल ऑफ स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ठीक, अब देखिए बिल्कुल एकदम थोड़ा सा और यहां पर बढ़ा दें तो निश्चित रूप से ये सूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां अंडर रूट 7/2 इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख दें, माइनस में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स।
अब बताओ ये किसका फॉर्म है, ये कौन से रूप में सवाल आ गया, ये आपका सवाल आ गया। देखो यहां पर हम सूत्र लिख के आपको बता देते हैं, समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स, इसका समाकलन कैसे करते हैं। इसका समाकलन हमने आपको बताया, आपको सीधा सीधा एक्स बाई टू इंटू में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में लिखना है ए स्क्वायर बाई टू इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है ना। बस इसी का यहां पर हम उपयोग करेंगे। तो इसमें यहां मान भर देते हैं। देखो अंडर रूट 2 आपको ज्यों का त्यों रखना है, ये देखो अंडर रूट 2 ज्यों का त्यों लिखना है और बस इसका सीधा सीधा हम समाकलन कर दें। देखो कितना हो जाएगा, इसका समाकलन देखो कितना हो जाएगा, आपको लिखना है एक्स बाई टू। यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1/2, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स बाई टू, ठीक, ये है एक्स और अपॉन में 2, एक्स बाई टू। फिर आपको ये अंडर रूट के अंदर पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये पूरा है, देखो ये ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा लिखना है आपको। तो यहां लिख देते हैं अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और माइनस में लिखना है एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद में देखो प्लस का निशान है, यहां प्लस का निशान लगाएं, ए स्क्वायर बटे 2, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बटे में 2, आपको लिखना है अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर और अपॉन में 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी लिखोगे, एक्स की वैल्यू आपको लिखना है एक्स प्लस 1/2, एक्स अपॉन ए की वैल्यू अंडर रूट 7/2, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद देखो आंसर आपके पास आ जाएगा, समझो सीधा सीधा, इसको इससे कैंसिल करोगे 1/√2 और आपको लिखना है x प्लस 1/2 इंटू अंडर रूट, ये देखो पूरा जब हल करोगे तो वही प्रश्न पूरा बन जाता है। आपको लिखना है 3 माइनस में 2x माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक, इसको पूरे को हल करोगे वही पूरा प्रश्न बन जाएगा। तो ये आपके पास प्लस, यहां देखिए अंडर रूट 2 का यहां भी आप मल्टीपल करोगे तो यहां पर आपको लिखना है पूरा 7 इंटू अंडर रूट 2 बटे में 4 दूनी 8, ठीक। अंडर रूट 7 का स्क्वायर तो पूरा 7 हो गया, अंडर रूट 2 का 7 में गुणा हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 लिख दें, और यहां पर इंटू में साइन इनवर्स यहां लिखना है 2x प्लस में 1 में रूट 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका देखो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लें। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसको रब कर लें, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आ जाओ भाई, लिखो प्रश्न नंबर जो 14 लिखा है उसके लिए थोड़ा इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, लेकिन रूप आपका अलग से बनेगा प्रश्न का। देखो कैसे, आई बराबर लिख लें समाकलन dx और अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस में कितना 13x और माइनस का 10, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझें। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है इसका, और पूर्ण वर्ग तभी बन सकता है जब इसका हम वर्गमूल निकालें। तो हम एक काम करते हैं, 3 हम कॉमन लेके 1/3 कॉमन ले लें, यहां से हम 1/3 हर से हम 3 कॉमन लेके बाहर निकालें, मतलब 1/3 बाहर निकाल दें। तो ये समाकलन और इंटू में dx अपॉन में आपको देखो यहां से 3 का भाग जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में यहां लिखना है 13/3 इंटू एक्स माइनस में 10/3, 3 का हमने भाग कर दिया, ठीक है। इसके और आगे थोड़ा देखो, 1/3 इंटू dx बटे में, अब इसका हमें यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अभी हमने जो प्रोसेस बताई बिल्कुल वही प्रोसेस दोहरानी है। x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 10, 13 बटे, x का गुणांक कितना है 13 बटे में 3, और जब इसका आधा करोगे तो ये हो जाएगा 13 बटे में 6, कितना हो जाएगा 13 बटे में 6, और जब फिर 13/6 का हम स्क्वायर करें तो हमें 13 169 और 6 का 36, 169/36 मिलेगा। इसको हम इसी पद को जोड़ दें, इसी को घटा दें, समझो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको लिखना है यहां पर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, प्लस में लिखना है 13/3 इंटू एक्स, तो 169/36 यहां पर जोड़ देते हैं, माइनस 169/36, मतलब 169/36 जोड़ दें, 169/36 घटा दें, माइनस में 10/3 आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतना पूर्ण वर्ग आपको बन के तैयार हो गया। तो 1/3 समाकलन dx और अपॉन में यहां लिखना है x प्लस में यहां 13/6 का होल स्क्वायर लिख दें,
और यहां देखिए माइनस में ये 36 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 169 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 12 तिया 36 12 धई 120 मतलब 120 ये हो जाएगा। और आपको ये इस प्रकार से देखो मिलेगा 1/3 समाकलन dx अपॉन में x प्लस 13/6 का होल आप स्क्वायर लिखे होगे माइनस यहाँ देखिए 169 में 120 जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 9 6 2 8 और 289/36। ठीक है, इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हो 1/3 समाकलन dx और अपॉन में x प्लस में लिखोगे 13/6 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस में इसको आप 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 1/, देखो ध्यान दें कौन सा फॉर्मूला है, समाकलन 1/x² माइनस a² इंटू dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग, क्या लिख सकते हैं 1/2a, क्या लिख सकते हो 1/2a इंटू में लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो बस इसका यहां पर देखो हम इसको अप्लाई करेंगे 1/3 समाकलन का निशान हटाओ क्योंकि अब हमें समाकलन करना है। क्या करोगे, आपको लिखना है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है देखो ये है और ये आपका x है। ठीक है, x² माइनस a² बराबर 1/2a, a की वैल्यू कितनी लिखनी है, ये लिखना है 17/6 1/2a इंटू में लॉग इंटू में लॉग x माइनस x की वैल्यू कितनी लिखनी है x प्लस 13/6 और माइनस a की वैल्यू 17/6 लिखनी है अपॉन में x प्लस x की वैल्यू x प्लस 13/6 लिखनी है प्लस a की वैल्यू 17/6 लिखनी है और प्लस कॉन्स्टेंट। आंसर आ गया समझो। इसको थोड़ा सा और हल कर ले, आंसर आ जाएगा। देखो ये बटे में 6, 3 दूनी 6 और 6 से 6 कट जाएगा तो 1/17, तो देखो ये बचेगा 1/17 और इनटू में लॉग, यहां पर देखिए ध्यान से समझिए 6 एलसीएम आएगा ऊपर 6 एलसीएम आएगा नीचे जो कि आपस में कैंसिल हो सकता है। तो ऊपर आपको लिखना है 6x प्लस में 13 माइनस में 17 और नीचे आपको इसी प्रकार से लिखना है 6x प्लस में 13 प्लस में 17 लिखना है और प्लस कॉन्स्टेंट। इतना ठीक है, बस इसको हल कर दो समझो आंसर आ गया 1/17 इंटू में लॉग, यहां से देखिए 6x 13 में से 17 घटाओगे तो माइनस का ये आपका कितना बचेगा 4 और अपॉन में 6x प्लस में इन दोनों को जोड़ दें तो 20 30 हो जाएगा है ना 30 और प्लस कॉन्स्टेंट। बस ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो तो 1/17 इंटू में लॉग, यहां से 3 कितना 2 का भाग करेंगे तो 3x माइनस में 2 और यहां से 2 का जब भाग करोगे तो 3x प्लस में 15 बचेगा प्लस कॉन्स्टेंट। तो वो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यह है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए अंतिम प्रश्न जो कि 15वां प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है, इन फॉर्मूलों से थोड़ा सा हटके है। देखो आगे आपको इसमें काफी प्रोसेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15वां देखो लिखा है समाकलन dx और अपॉन में 4 प्लस में 5 इंटू साइन एक्स। देखो ये प्रश्न आपका जो 15वां लिखा है, इस 15वें प्रश्न में इस प्रकार से भी ये प्रश्न हो सकता था, यहाँ साइन एक्स की जगह कॉस एक्स भी कभी कभी सवाल में दिया जा सकता है। तो साइन एक्स या कॉस एक्स के रूप में अगर ये सवाल लिखा हुआ है तो आपको ये साइन एक्स को भी हमें क्या करना होता है 10 के पदों में मान लिखना है, या बाई द वे अगर यहाँ पर कॉस एक्स लिखा होता तो कॉस एक्स का मान भी 10 के पदों में होता है। तो उसमें हमें कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर आपको साइन लिखा है तो साइन एक्स का मान 10 के पदों में लिखना है और कॉस एक्स लिखा है तो कॉस एक्स का मान भी 10 के पदों में होता है, वो मान आपको यहां पर लिखना है। तो यहां पर आपको पता है साइन एक्स का मान 10 के पदों में क्या होता है, साइन एक्स का मान 10 के पदों में होता है 210 x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक, ये तो बस इसी वैल्यू को यहां पर हम रख देते हैं i बराबर समाकलन dx और अपॉन में 4 प्लस में 5 इंटू साइन एक्स का मान 10 के पदों में देखो कितना होता है 210 x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा सा हल कर दें और आंसर आ जाएगा। देखो यहां से एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और जो एलसीएम आएगा वो अगर अगला स्टेप ना बढ़ाना चाहें यही करना चाहें तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कहां पहुंच जाएगा ऊपर अंश में पहुंच जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 इंटू dx।
ये देखो थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया, आपको समझना है। यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, और इसका इसमें मल्टीपल 4 प्लस में 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 दूनी 10 इंटू में 10 एक्स बाई टू। अब ऊपर आपको यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखना होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता है इंटू डी एक्स, ज्यों का त्यों। और यहां से देखिए इसको हम लिख देते हैं 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 10 एक्स बाई टू और प्लस में 4। ठीक, अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, 10 एक्स बाई टू बराबर यहां टी मान लेना है। क्या मानना है, टी। तो इसका अवकलन कर लेते हैं, 10 एक्स बाई टू का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का अवकलन 1 बाई टू डी एक्स बराबर में यहां डी टी लिख लेते हैं। 1/2 यहां से हटाएं तो यहां पर 2 का मल्टीपल हो जाएगा, मानी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स बराबर 2 डी टी लिख दें। अब देखिए यहां पर ऊपर आपको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स लिखा है, इसको आपको लिखना है कितना, इसको लिखना है 2 डी टी, और अपॉन में नीचे देखिए आपको लिखना है 4 इंटू टी स्क्वायर। इसको हमने 10 एक्स बाई टू को टी माना है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इधर लिख दें 10 इंटू टी और प्लस में लिख देते हैं 4। ठीक, ये देखो अब इसका हमें बिल्कुल पुराने पैटर्न पे हमारा सवाल आ गया। इसको हमें अब समाकलन करने के लिए क्या करना होता है, एक काम तो देखो सीधा सीधा लग रहा है कि यहां से नीचे से हम 2 कॉमन सब में से ले, सभी पदों में से 2 कॉमन चला जाएगा तो यहां बचेगा 2 टी स्क्वायर, प्लस में यहां लिख दें 5 टी, प्लस में लिख दें 2, इस प्रकार से। और इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां पर हमें मिल जाएगा डी टी अपॉन में 2 टी स्क्वायर प्लस में 5 टी प्लस में 2 लिख दें। अब यहां पर देखो इसको हम क्या करें, इसके हम गुणनखंड कर दें, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ें 5, यहां गुणनखंड कर दें तो इस प्रकार से देखो लिख सकते हो कितना, इसको हम लिख सकते हैं 2 टी स्क्वायर प्लस में लिख दें कितना 4 टी प्लस में 1 टी प्लस में 2, और यहां समूह बनाकर कॉमन लें तो समाकलन डी टी अपॉन में यहां देखो 2 कॉमन मिलेगा तो आपको लिखना है 2 और टी, 2 टी कॉमन मिलने के बाद ये टी हो जाएगा, माय प्लस का 2 हो जाएगा, यहां से प्लस का 1 कॉमन तो टी प्लस 2 लिख दें। और इसके बाद फिर एक स्टेप और यहां देखो लिख देते हैं डी टी अपॉन में ये टी प्लस 2 और 2 टी प्लस 1। देखिए ये इस प्रकार से आपका अब सवाल कन्वर्ट हो गया। आई बराबर यहां देखो फिर से एक बार फिर से वही पूरा लिख देते हैं, डी टी अपॉन में आपको लिखना है टी प्लस 2 इंटू में 2 टी प्लस 1। अब देखिए आपको अब क्या करना है, अब आपके पास देखो ये रैखिक गुणनखंड नीचे हर में हमने बताया था कि अगर रैखिक गुणनखंड बनते हैं तो आपको क्या करना होता है, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ना होता है। तो अब हम आपके लिए छोड़ते हैं, आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना है और फिर इसके बाद सीधा समाकलन। थोड़ा और एक स्टेप और आगे देखो, 1 में टी प्लस 2 और इनटू में ये आपका 2t प्लस 1, इसको क्या करोगे आप, एक घाती गुणनखंड है मतलब रैखिक गुणनखंड है तो a में t प्लस 2 लिखो, प्लस में b अपॉन में 2t प्लस 1 लिख दो। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको a और b के मान ज्ञात करना शायद अच्छी तरीके से आता है। तो यहां पर एलसीएम लें और इससे इसको काट दें और फिर समीकरण 1 में t प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी, और 2t प्लस 1 बराबर 0 या t बराबर -2 जब लिखोगे, -1/2 लिखोगे तो निश्चित रूप से b की वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू यहां रखने के बाद दोनों के अलग अलग समाकलन कर दें, आंसर आ जाएगा। बाद में t का मान जो भी आपने यहां से माना है t बराबर 10x/2 वो लिखना है। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क के रूप में समझिए, आप खुद कर लें। बहुत बढ़िया मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निश्चित रूप से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।